नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोडिंग एंड ज्योमेट्री। दोस्तों आपने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से सीखा होगा और पढ़ा होगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। आपने दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ा होगा 9वीं 10वीं 11वीं में इस चैप्टर को। हाँ दोस्तों, इस चैप्टर में एक दोस्तों कार्तीय तल होता है। दोस्तों जो कार्तीय तल होता है वो एक्स एक्सेस और वाई अक्ष से मिलकर बना होता है। दोस्तों उस कार्तीय तल में हम क्या करते हैं, बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं, बिंदुओं को चिन्हित करते हैं। और बिंदुओं को दोस्तों चिन्हित कर दोस्तों कार्तीय तल में बिंदुओं को चिन्हित कर उनके बारे में अध्ययन करना ही निर्देशांक ज्यामितीय कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामितीय कहलाता है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कार्तीय तल होता क्या है। कार्तीय तल होता क्या है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची। आपको कोई दिक्कत तक होगा नहीं, यहाँ पर तो हमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक क्षैतिज रेखा भी खींच ली। तो दोस्तों एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींचने पर जो आकृति बनी है उसी को दोस्तों हम कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। दोस्तों ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा खींचने पर जो आकृति बनी है उसी को हम कहते हैं कार्तीय तल। दोस्तों ये जो क्षैतिज रेखा है इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। दोस्तों ये जो क्षैतिज रेखा मैंने खींची है, ये वाली, इसे कहते हैं एक्स अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा मैंने खींची है इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, वाई अक्ष कहते हैं। तो ये तो आपको अच्छी तरीके से पता चल गया कि भैया ये जो क्षैतिज रेखा खींची गई है इसे एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है इसे वाई अक्ष कहते हैं। दोस्तों ये जो एक्स अक्ष है और ये वाई जो अक्ष है, इसका एक नाम और होता है। दोस्तों ये जो एक्स अक्ष है इसे हम एक्स भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स भुज भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो हमारा एक्स अक्ष है इसे हम एक्स भुज भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये जो वाई अक्ष है इसे हम वाई कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई कोटि भी कहते हैं। दोस्तों एक्स अक्ष जो है इसे हम एक्स भुज भी कहते हैं, और ये वाई अक्ष है इसे हम वाई कोटि भी कहते हैं। इसे हम एक्स भुज भी कहते हैं, इसे हम वाई कोटि भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर काट रहे हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। दोस्तों ये जो काट रहे हैं दोस्तों एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर काट रहे हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, और आपको पहले से ही पता होगा, मुझे पता है। ठीक है, इसे दोस्तों हम कहते हैं मूल बिंदु, इसे कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। दोस्तों ये जो दोनों जहां पर काट रहे हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर काट रहे हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि आपने पढ़ा होगा, और आपको अच्छे तरीके से पता भी होगा कि मूल बिंदु को जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं, और मूल बिंदु से दाहिनी तरफ नंबर लिखे होते हैं। एक्स अक्ष पर नंबर लिखे होते हैं पॉजिटिव में। हाँ, एक्स अक्ष पर नंबर लिखे होते हैं पॉजिटिव में, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार करके। हाँ, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार करके नंबर लिखे होते हैं। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों इस मूल बिंदु से ऊपर वाई एक्सेस पर भी नंबर लिखे होते हैं, वाई एक्सेस पे भी नंबर लिखे होते हैं, और वो जो नंबर लिखे होते हैं वो पॉजिटिव में लिखे गए होते हैं। हाँ, कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों इस एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं ओर भी नंबर लिखे होते हैं, और जो नंबर लिखे होते हैं वो निगेटिव में लिखे होते हैं, निगेटिव में नंबर लिखे गए होते हैं। हाँ, -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार के नंबर लिखे गए होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी इस मूल बिंदु से नीचे वाई एक्सिस पर भी नंबर लिखे गए होते हैं। हाँ, और माइनस में लिखे गए होते हैं। ठीक है, माइनस में नंबर लिखे गए होते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत से परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत से परेशानी नहीं। तो दोस्तों ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि कार्तीय तल क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है।
इन सभी चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। दोस्तों ये जो पहला है दोस्तों, ये इसे हम कहते हैं पहला पार्ट, इसे हम कहते हैं दूसरा पार्ट, इसे तीसरा पार्ट कहते हैं, इसे चौथा पार्ट कहते हैं। दोस्तों ये जो पहला पार्ट है इसे हम कहते हैं पहला चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। ये जो दूसरा पार्ट है इसे हम कहते हैं दोस्तों दूसरा चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड चतुर्थांश कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये जो तीसरा पार्ट है इसे हम कहते हैं थर्ड चतुर्थांश। इसी प्रकार दोस्तों ये जो चौथा पार्ट है इसे हम कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। क्या कहते हैं? फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पहला पार्ट है इसे दोस्तों हम पहला पार्ट कहते हैं, इसे दूसरा पार्ट कहते हैं, इसे तीसरा पार्ट कहते हैं, इसे चौथा पार्ट कहते हैं। दोस्तों जो पहला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसे दूसरा चतुर्थांश कहते हैं, इसे तीसरा चतुर्थांश कहते हैं, इसे चौथा चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए 2, दोस्तों आप मुझे 2,3 को बताइए, 2,3 को इस काटते तल पर चिन्हित करके बताइए कि 2,3 कहाँ है। दोस्तों आप मुझे इस निर्देशांक बिंदु को काटते तल पर चिन्हित करके बताइए कि 2,3 कहाँ है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम चिन्हित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो बिंदु हमें दिया गया है इसे हम कहते हैं निर्देशांक बिंदु। क्या कहते हैं? निर्देशांक बिंदु कहते हैं। दोस्तों ये जो बिंदु हमें दिया गया है दोस्तों, अगर कहीं पर भी आपको ध्यान रखना है हमेशा कि अगर कहीं पर भी a, b के रूप में दिया जा रहा है तो ये बिंदु, ये जो दिया जा रहा है इसी को हम कहते हैं निर्देशांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक बिंदु कहते हैं। दोस्तों जो पहला होता है, जो पहला टर्म होता है उसे वो x की वैल्यू होती है। दोस्तों ये जो पहला टर्म होता है ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा है तो हमें एक निर्देशांक बिंदु दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस निर्देशांक बिंदु को इस काटते तल पर चिन्हित करके बताइए कि ये कहाँ पर है। हाँ दोस्तों ये जो पहला टर्म है ये x की वैल्यू है और ये जो दूसरा टर्म लिखा गया है ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू 2 है, मतलब x बराबर 2 है तो ठीक है, तो मैं x अक्ष पर गया और x अक्ष पर दो यूनिट चला, ठीक है, और 2 यूनिट चलने के बाद दोस्तों 2 यूनिट चलने के बाद 2 यूनिट अगर मैं यहाँ से मूल बिंदु से 2 यूनिट चलता हूँ तो यहाँ पर आऊँ तो यहाँ से मैंने एक रेखा खींची, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। यहाँ से मैंने एक रेखा खींची, आप आगे बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो x बराबर क्या था? कहोगे 2 था। तो ये जो रेखा मैंने खींची है दोस्तों, ये जो मैं रेखा दोस्तों खींच रहा हूँ ये x बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या? x बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों ये जो मैंने रेखा खींची है ये वास्तव में x बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, x बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों y की वैल्यू क्या होगी? देखिए y की वैल्यू देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु के जो निर्देशांक बिंदु दिया गया है उसके अनुसार देखा जाए तो y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, मतलब y बराबर 3 है। कहोगे हाँ y बराबर 3 दिया है। ठीक है, y बराबर 3 दिया है। तो दोस्तों y एक्सेस पे मैं गया, y एक्सेस पे मैं 3 यूनिट चला, 3 यूनिट पॉजिटिव में चला। दोस्तों यहाँ मूल बिंदु पर खड़ा हुआ, यहाँ से मैं y एक्सेस तो ये वाला है। कहोगे हाँ, लेकिन हमें पॉजिटिव में 3 यूनिट चलना है तो मैंने पॉजिटिव में 3 यूनिट चला, यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मैंने एक रेखा खींच दी ऐसे, यहाँ से दोस्तों मैंने एक रेखा खींच दी ऐसे। तो ये जो रेखा दोस्तों है, ये जो रेखा खींची जा रही है ये y बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। दोस्तों x बराबर क्या था? x बराबर 2 था और उसकी रेखा ये थी, और y बराबर क्या था? कहोगे 3 था और उसकी रेखा ये है। दोस्तों दोनों रेखाएं कहाँ पर मिल रही है? कहोगे दोनों रेखाएं यहाँ पर मिल रही है। तो दोस्तों जहां पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं उस बिंदु का नाम 2,3 है। मतलब जो हमारा निर्देशांक बिंदु 2,3 होगा वो वास्तव में काटते तल पर यहाँ पर स्थित होगा। मतलब जो हमारा निर्देशांक बिंदु 2,3 है वो काटते तल में यहाँ पर स्थित है, काटते तल पर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आपने 10वीं में ऐसे ही किया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपने अच्छी तरीके से जवाब दिया है। अब आप और मुझे बताइए, आप मुझे और बताइए, आप मुझे बताइए कि निर्देशांक बिंदु 5,-2 इस काटते तल पर कहाँ स्थित है? निर्देशांक 5,-2 इस काटते तल पर कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो पहला बिंदु दिया गया है ये जो पहला टर्म है ये वास्तव में x की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या है? 5 है।
ठीक है। तो मैं मूल बिंदु पर खड़ा हुआ, यहाँ से एक्स प्लस एक्स अक्ष पर प्लस की ओर मैं गया 5 यूनिट, तो यहाँ पर आया हो गया। हाँ, यहाँ से मैंने एक रेखा ऐसे खींच ली, यहाँ से मैंने एक रेखा ऐसे खींच ली, यहाँ से मैंने एक रेखा ऐसे खींच ली, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया। तो ये जो रेखा है दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हो गया वाई एक्स बराबर 5 को रिप्रेजेंट करिए, एक्स बराबर 5 को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस निर्देशांक बिंदु के अनुसार देखा है तो y की वैल्यू क्या है, तो -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर खड़ा हुआ और -2 चलने की प्रयास किया, तो -2 -1 हुआ, -2 हुआ, तो यहाँ पर आया हो गया y की वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ पर है। मैंने यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच ली, तो ये जो रेखा दोस्तों मैं खींच रहा हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये देखा जाए तो y बराबर -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y बराबर -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों दोनों रेखाएं x बराबर 5 जो था और y बराबर -2 था, वो कहाँ पर मिल रही है, हो गए यहाँ पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है। और इसी बिंदु, ये जो बिंदु जहाँ पर मिल रही है दोस्तों, इस बिंदु का नाम वास्तव में 5, -2 होगा। मतलब कार्तीय तल पे देखा जाए तो निर्देशांक 5, -2 जो होगा यहाँ पर होगा, क्या होगा, यहाँ पर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ रही है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ रही है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप ये रेखा खींचिए, दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप इस रेखा को खींचिए, आप वैसे ही अंदाजा लगाकर चल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप इस रेखा को खींचेंगे तभी काम चलेगा, आप अंदाजा लगाकर भी कर सकते हैं, आपने 10वीं में किया होगा जैसे, ठीक है। अब आइए दोस्तों और मैं 2-3 क्वेश्चन करता हूँ, आइए दोस्तों मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन और करता हूँ। दोस्तों आप मुझे बताइए, इस कार्तीय तल में 1,2 निर्देशांक -1,2 कहाँ पर स्थित होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए, इस कार्तीय तल में निर्देशांक बिंदु -1,2 कहाँ पर स्थित होगा। कहोगे देखिए एक्स अक्ष, कहोगे देखिए जो पहला टर्म लिखा गया ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या, कहोगे -1 है। मैं मूल बिंदु पर खड़ा हुआ, मूल बिंदु जो 0, 0 होता है उस पर खड़ा हुआ, और वहां से -1 मैं एक्स अक्ष पे चल रहा हूँ, तो -1 यहाँ पर चल रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मैंने ऐसे रेखा खींच ली, यहाँ से दोस्तों मैंने एक ऐसे रेखा खींच ली, तो आपको कोई दिक्कत है, तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है तो निर्देशांक बिंदु में y की वैल्यू क्या है, कहोगे 2 है, मतलब y बराबर 2 है, कहोगे। तो यहाँ पर मैं खड़ा हुआ और y एक्सेस पे 2 यूनिट चलने की कोशिश किया प्लस में, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो 2 यूनिट यहाँ पर आया और यहाँ से मैंने एक रेखा ऐसे खींची। तो ये दोस्तों जो रेखा मैं खींच रहा हूँ ये y बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों दोनों रेखाएं कहाँ पर मिल रही है, कहोगे इस बिंदु पर मिल रही है, और ये जो बिंदु जो है ये कुछ और नहीं है, -1,2 -1,2। इस प्रकार देखा जाए तो इस कार्तीय तल में -1,2 जो है इस बिंदु पर स्थित होगी। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ रही है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे और करता हूँ जिससे थोड़ा और क्लियरिटी आपके अंदर आ सके, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप दोस्तों मुझे बताइए, इस कार्तीय तल में 0,5 कहाँ पर स्थित है, 0,5 कहाँ स्थित है, कहोगे देखिए 0, कहोगे देखिए मैंने कहा इस कार्तीय तल में 0,5 कहाँ स्थित है, कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं यहाँ मूल बिंदु पर खड़ा हुआ, कहोगे देखिए मूल बिंदु पर देखा जाए तो कहोगे देखिए मूल बिंदु पर देखा जाए तो 0 जो होता है यहाँ पर, कहोगे देखिए मूल बिंदु पर खड़े होकर देखा जाए तो x अक्ष पर 0 जो होता है यहाँ पर होता है, तो मैंने 0 चल दिया, 0 यहाँ पर आया और मैंने ऐसे रेखा खींच ली, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब दोस्तों y बराबर क्या दिया, कहोगे y बराबर 5 दिया है, तो y एक्सेस पे मुझे 5 यूनिट चलना है, कहोगे हाँ 5 यूनिट प्लस पॉजिटिव में चलना है, कहोगे हाँ। मूल बिंदु पे खड़ा हुआ और y एक्सेस से 5 यूनिट चला, यहाँ पर आ गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ गया। दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसे 1 मिनट रुकिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ऐसे मैं रेखा खींचता हूँ, ऐसे रेखा खींचता हूँ दोस्तों, मैं एक्स अक्ष पर हमें 0 चलना था, तो 0 में चला और एक रेखा ऐसे खींच दिया हूँ, हाँ में यहाँ। अब दोस्तों y एक्सेस पे मैं 5 यूनिट चला और 5 यूनिट चलकर ऐसे एक रेखा खींच दिया हूँ, तो दोस्तों दोनों बिंदु कहाँ पर मिल रहे हैं, दोनों बिंदु देखा जाए तो यहाँ पर मिल रहे हैं, हाँ में यहाँ। तो ये जो बिंदु है दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करिए, तो 0,5 को रिप्रेजेंट करिए, 0,5 को रिप्रेजेंट करिए। मतलब इस कार्तीय तल में देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु 0,5 यहाँ पर स्थित होगा, 0,5 यहाँ पर स्थित होगा, हाँ कि ना, हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन और इसके ऊपर हम ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, इस निर्देशांक इस कार्तीय तल में 0,-3
कहाँ पर स्थित है? आप दोस्तों इस काटे तल के माध्यम से बताइए कि निर्देशांक बिंदु 0, -3 कहाँ पर स्थित है? 1 मिनट रुकिए। इस काटे तल में बताइए निर्देशांक बिंदु 0, -3 कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इस निर्देशांक बिंदु को देखकर यही लग रहा है कि x की वैल्यू 0 है। मैं मूल बिंदु पे खड़ा हुआ और x मूल बिंदु पर खड़ा हुआ और x अक्ष पर 0 जहां पर है वहां तक चलने की कोशिश की। तो 0 तो यहाँ पर है, x अक्ष ये है और x अक्ष पे 0 तो यहाँ पर है, हो गया। तो 0 पे 0 मैंने चल दिया और यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हो गई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों देखा जाए तो y बराबर क्या हो गया -3 है। तो मैंने मूल बिंदु पर खड़ा हुआ और y एक्सिस से -3 चला, तो -3 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से मैंने एक रेखा ऐसे खींच दी, यहाँ से एक रेखा खींच दी। तो ये y बराबर -3 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो है वास्तव में x बराबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों दोनों रेखाएं x बराबर 0 वाली जो रेखा है और y बराबर -3 वाली जो रेखा है यहाँ पर मिल रही है हाथ में को। और इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे तो इस बिंदु को हम 0, -3 कहेंगे। मतलब कार्तीय तल में देखा जाए तो 0, -3 जो है यहाँ पर स्थित होगा हाथ में। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई तो गया? हाँ, यहाँ तक हमें बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब बातें दोस्तों समझ में आ गई हैं, ठीक है, तब आप मुझे कुछ और चीजों का जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए निर्देशांक बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, इसे तीसरा चतुर्थांश कहते हैं, इसे चौथा चतुर्थांश कहते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए निर्देशांक बिंदु -3,5 जो है किस चतुर्थांश में स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही पूछ लेगा कि बताइए -3,5 जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके लिए दोस्तों हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये -3,5 जो है इस कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित है, तभी तो बताएंगे कि किस चतुर्थांश में ये स्थित है। कहोगे हाँ, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि -3,5 जो है इस कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू क्या कहोगे -3 है, तो मैं x अक्ष पर दोस्तों -3 यूनिट देगा, -3 यूनिट। तो यहाँ पर आगे कहोगे हाँ, यहाँ से मैंने एक रेखा खींची। तो दोस्तों ये जो रेखा है ये वास्तव में x बराबर -3 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर जरूरी नहीं है खींचना, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, y एक्सिस पे देखा जाए तो y की वैल्यू क्या दिया है 5, मतलब y बराबर 5 दिया है। तो y एक्सिस पे मैं 5 यूनिट गया, 5 यूनिट यहाँ पर है, हाँ, यहाँ से मैंने एक रेखा ऐसे खींची। दोस्तों मैं रेखा को ये जो वाली रेखा खींचा हूँ इसे बढ़ा ले रहा हूँ आगे, क्योंकि दोस्तों दोनों रेखा जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर -3,5 स्थित होगा। ठीक, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं कहाँ पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है और इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे -3,5 कहेंगे। हाँ, तो दोस्तों देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु -3,5 जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। हाँ, दोस्तों पहला चतुर्थांश ये होता है, दूसरा चतुर्थांश ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो -3,5 जो है वास्तव में दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसलिए तुरंत आपने कहा कि ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि -3,5 जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि -3,5 जो है वास्तव में दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इससे मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैं दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। वास्तव में ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और इसी करवा देता हूँ, उसके बाद हम उस तरीके से जाएंगे। ठीक है, दोस्तों आप मुझे बताइए -2, -3 किस चतुर्थांश में निर्देशांक बिंदु -2, -3 जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो वे देखिए हम तभी बता पाएंगे -2, -3 किस चतुर्थांश में स्थित हो जब हमें ये पता चले कि वास्तव में ये जो है कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित है, तभी हम बता सकते हैं कि वास्तव में -2, -3 जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। हम तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि -2, -3 जो है कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु हमें क्या दिया है -2, -3, हमें यही तो पता करना है कि -2, -3 जो है इस कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित है। तो हो गया, तो आइए पता करते हैं। दोस्तों x बराबर क्या दिया है, तो x बराबर दिया है -2 दिया है, x बराबर -2 दिया है।
तो मैं एक्स अक्ष पर -2 यूनिट गया, यहाँ पर आ गया और यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दी। तो दोस्तों ये जो रेखा मैं खींच रहा हूँ ये वास्तव में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये वास्तव में देखा जाए तो x बराबर -2 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। अब दोस्तों y एक्सिस पे हमें -3 जाना है, y एक्सिस से -3 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ से मैंने एक रेखा ऐसे खींच दी। तो दोस्तों दोनों रेखा जो दोस्तों ये जो रेखा मैं खींच रहा हूँ ये वास्तव में y बराबर -3 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोस्तों ये जो रेखा मैंने खींचा है इसी को हम क्या कहते हैं, दोस्तों ये जो मैंने रेखा खींचा है, खींचने के बाद दोस्तों दोनों रेखाएं जहां पर मिल रही हैं उस बिंदु को, वही बिंदु हमारा -2, -3 है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो -2, -3 किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है। इसलिए तुरंत आपने कहा कि ये देखिए -2, -3 जो है वास्तव में कार्तीय तल में देखा जाए तो तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, इसलिए देखा जाए तो -2, -3 जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको ये सब बनाने की जरूरत भी, इन सब का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा, केवल आप निर्देशांक बिंदु देखकर ही बता सकते हैं, निर्देशांक बिंदु को ही देखकर बता सकते हैं कि वास्तव में किस चतुर्थांश में निर्देशांक बिंदु स्थित होगा। आप निर्देशांक बिंदु को ही देखकर बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में निर्देशांक बिंदु कार्तीय तल के अंदर स्थित होगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक निर्देशांक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, मान लीजिए दोस्तों एक निर्देशांक बिंदु यहाँ पर स्थित है, ठीक है, और उसका नाम है ए, मान लीजिए दोस्तों एक निर्देशांक बिंदु हमारा यहाँ पर स्थित है और उसका नाम है ए, ठीक है। हमें मतलब नहीं है, हमें तो ये पता है कि यह एक निर्देशांक बिंदु है ए, बी और यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये जो ये है ये किसको डिनोट कर रहा है, को भैया एक्स अक्ष पर उपस्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर उपस्थित बिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ दोस्तों अगर एक्स अक्ष पर उपस्थित बिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो ए है वास्तव में कुछ, ये वास्तव में ए जो है ये वास्तव में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कहोगे पॉजिटिव होगा, कहोगे देखिए ये वास्तव में ये जो है वास्तव में देखा जाए तो ये एक्स अक्ष पर उपस्थित बिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स अक्ष पर बिंदुओं को, एक्स अक्ष पर उपस्थित बिंदुओं को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये है वास्तव में ये पॉजिटिव होगा। हाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ यहाँ तक आपको समझ में आया, कहोगे। इसी प्रकार दोस्तों ये y जो बिंदु है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहोगे देखिए y जो है y एक्स पे उपस्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस पे रिप्रेजेंट बिंदु को कर रहा है। तो इस प्रकार देखा है तो y की वैल्यू किसमें है, कहोगे पॉजिटिव में है। हाँ तो ये y की जो वैल्यू है किसमें होगी, कहोगे पॉजिटिव होगी। तो दोस्तों ये जो हमारा क्या था, निर्देशांक था, और ये निर्देशांक बिंदु के क्या है दोस्तों, ये निर्देशांक दोस्तों ये क्या था हमारा, पहले चतुर्थांश में स्थित निर्देशांक था। दोस्तों ये हमारा देखा जाए तो पहले चतुर्थांश में स्थित निर्देशांक बिंदु है। और दोस्तों पहले चतुर्थांश में स्थित निर्देशांक जो बिंदु है वो किस में है, पॉजिटिव और पॉजिटिव में है। हाँ तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहले चतुर्थांश में जो निर्देशांक बिंदु होते हैं वो पॉजिटिव प्लस में स्थित होते हैं, क्या प्लस में होते हैं। दोस्तों आपको देख रहे हैं कि पहले चतुर्थांश में जो एक्स बिंदु है, एक्स की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव में है और y की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पहले चतुर्थांश में जो हमारा निर्देशांक बिंदु होता है वो प्लस में होता है, क्या पॉजिटिव में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर निर्देशांक बिंदु हमारा ए, बी यहाँ पर स्थित हो तब बताइए अगर दोस्तों निर्देशांक बिंदु ए, बी दूसरे चतुर्थांश में स्थित हो तब बताइए ये ए जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, कहोगे एक्स अक्ष पर उपस्थित बिंदुओं को रिप्रेजेंट करेगा। अगर दोस्तों एक्स अक्ष पर उपस्थित बिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्स अक्ष पर उपस्थित जो बिंदु है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, कहोगे निगेटिव है। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो ए है हमारा है ये वास्तव में निगेटिव में होगा। हाँ इसमें होगा, निगेटिव में होगा। इसी प्रकार दोस्तों बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहोगे बी देखा जाए तो वाई एक्सिस पे उपस्थित बिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे उपस्थित बिंदु जो है पॉजिटिव में है। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरे चतुर्थांश में जो हमारा निर्देशांक है वो किसमें है, कहोगे निगेटिव और पॉजिटिव में है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दूसरे चतुर्थांश में एक मिनट रुक लीजिए। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दूसरे चतुर्थांश में हमारा जो निर्देशांक होता है
दूसरे चतुर्थांश में हमारा जो निर्देशांक होता है वो निगेटिव और पॉजिटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव और पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये आपको ध्यान रहता है तो आप तेजी से बता सकते हैं, आप तेजी से बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं। अब दोस्तों तीसरे चतुर्थांश की बात कर लेते हैं, थोड़ा इसे मैं और ऊपर ले लेता हूँ। अब दोस्तों मैं तीसरे, एक मिनट, अब दोस्तों मैं तीसरे चतुर्थांश की बात कर लेता हूँ, तीसरे चतुर्थांश की बात कर लेता हूँ। दोस्तों तीसरा चतुर्थांश ये है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों, एक मिनट, मान लीजिए दोस्तों तीसरे चतुर्थांश में हमारा ए कोमा बी निर्देशांक, मान लीजिए दोस्तों तीसरे चतुर्थांश में हमारा एक निर्देशांक ए कोमा बी उपस्थित है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कहोगे ए देखा जाए तो एक्स अक्ष पर उपस्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए एक्स अक्ष पर उपस्थित बिंदु क्या है? कहोगे नेगेटिव है। तो मतलब ये जो हमारा ए है वास्तव में कुछ और नहीं है, ये नेगेटिव में है। हाँ? इसी प्रकार बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कहोगे बी देखा जाए तो वाई एक्सिस पे उपस्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी वाई एक्सिस पे जो बिंदु है वो निगेटिव में है, मतलब ये जो बी है वास्तव में निगेटिव में होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो तीसरे चतुर्थांश में जो हमारा निर्देशांक बिंदु है वो किसमें होगा? कहोगे नेगेटिव में होगा। क्या? माइनस माइनस में होगा। हाँ, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तीसरे चतुर्थांश में हमारा जो निर्देशांक बिंदु होता है वो माइनस माइनस में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद कहोगे। मान लीजिए दोस्तों चौथे चतुर्थांश में हमारा निर्देशांक बिंदु ए कोमा बी है। दोस्तों ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कहोगे ए देखा जाए तो एक्स अक्ष पर उपस्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स अक्ष पर उपस्थित बिंदु क्या है? पॉजिटिव में है। इस प्रकार देखा जाए तो ए की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव में होगी। इसी प्रकार बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कहोगे बी देखा जाए तो वाई एक्सिस पे उपस्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस पे उपस्थित बिंदु क्या है? नेगेटिव में है। तो इस प्रकार देखा जाए तो चौथे चतुर्थांश में हमारा जो निर्देशांक बिंदु होगा वो प्लस माइनस में होगा। हाँ, ठीक है, तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि पहले चतुर्थांश में हमारा जो निर्देशांक है वो प्लस प्लस में है, दूसरे चतुर्थांश में हमारा जो निर्देशांक बिंदु है वो माइनस प्लस में है, और तीसरे चतुर्थांश में देखा जाए तो हमारा जो निर्देशांक बिंदु है वो माइनस माइनस में है, और चौथे चतुर्थांश में देखा जाए तो हमारा निर्देशांक बिंदु क्या है? प्लस माइनस में। तो दोस्तों अगर ये आपको ध्यान रहता है कि पहले चतुर्थांश में हमारा निर्देशांक बिंदु किसमें होता है, दूसरे चतुर्थांश में हमारा निर्देशांक बिंदु किसमें होता है, और तीसरे चतुर्थांश में हमारा निर्देशांक बिंदु किसमें होता है, और चौथे चतुर्थांश में हमारा निर्देशांक बिंदु किसमें होता है, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि ये किस चतुर्थांश में होगा, ये किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों ये चीजें समझ में, अच्छा मैं मिटा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके समझ में आ गई है, तो अब मेरे क्वेश्चनों का आप जवाब दीजिए, ठीक है, मेरे क्वेश्चनों का आप जवाब दीजिए। ठीक है, मेरे क्वेश्चनों का आप, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा कर रहा हूँ। आप मेरे क्वेश्चनों का जवाब दीजिए जिससे मैं समझ सकूं कि हाँ वास्तव में आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों आप मुझे बताइए -3,5 जो है ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा? -3,5 जो है किस चतुर्थांश में स्थित होगा? कहोगे देखिए ये -3 जो है ये x की वैल्यू है, और x की वैल्यू देखा जाए तो नेगेटिव में है। मैंने कहा तो देखिए ये दूसरा जो हमारा पॉइंट, ये जो दूसरा हमारा टर्म है ये y की वैल्यू है, और y की वैल्यू देखा जाए तो पॉजिटिव में है। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो निर्देशांक बिंदु जो है ये माइनस प्लस में है, और माइनस प्लस में देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु कहाँ किसमें होता है? कहोगे माइनस प्लस में देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु दूसरे चतुर्थांश में होता है। मतलब ये जो निर्देशांक बिंदु है दोस्तों, ये जो निर्देशांक बिंदु -3,5 है, ये वास्तव में दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा, हाँ, दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। समझ में आपको आया? हो गया हाँ, यहाँ तक तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देखिए कि जो निर्देशांक बिंदु है ये वास्तव में दोस्तों पहला निर्देशांक बिंदु देखा जाए यहाँ पर दोस्तों ये पहला जो हमारा टर्म है ये वास्तव में x की वैल्यू है, और x की वैल्यू देखा जाए तो ये नेगेटिव में है, और दूसरा जो टर्म है ये y की वैल्यू है, और ये y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में है। दोस्तों आप मुझे बताइए माइनस प्लस जो है किस निर्देशांक में? दोस्तों आप मुझे बताइए किस चतुर्थांश में निर्देशांक हमारा माइनस प्लस में होता है? कहोगे दूसरे चतुर्थांश में होता है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि -3,5 जो है वास्तव में दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। हाँ, तो इस प्रकार भी दोस्तों आप कर सकते थे, इस प्रकार भी दोस्तों आप बता सकते थे, बिना देखे ही, बिना सोल्व किए ही आप देखकर बता सकते थे। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ गई है तो अब और मेरे सवालों का जवाब दीजिए, ठीक है, आप मुझे बताइए दोस्तों -2,
-5 जो है किस चतुर्थांश में स्थित होगा, -2, -5 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए ये वास्तव में x की वैल्यू है और x की वैल्यू देखा जाए तो नेगेटिव में है। मैंने कहा कभी देखिए ये y वास्तव में देखा जाए तो y की वैल्यू है और ये y की वैल्यू नेगेटिव में दिया है। इस प्रकार देखा जाए तो माइनस माइनस जो है वास्तव में देखा जाए तो चौथे चतुर्थांश में आता है। दोस्तों आप मुझे बताइए माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में, दोस्तों माइनस जो है किस चतुर्थांश में, दोस्तों आप मुझे बताइए किस निर्देशांक एक मिनट रुकिए। दोस्तों माइनस जो है किस चतुर्थांश में आता है। क्योंकि देखिए माइनस जो है वास्तव में तीसरे चतुर्थांश में आता है। इस प्रकार दोस्तों आप कह सकते हैं कि -2, -5 जो है वास्तव में थर्ड चतुर्थांश में मौजूद होगा। हाँ तो दोस्तों आपने खुद देखा कि कितनी आसानी से हमने देख कर ही बता दिया। हाँ इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 2, -5 जो है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। क्योंकि देखिए ये x की वैल्यू है और x की वैल्यू देखा जाए तो पॉजिटिव में है। मैंने कहा क्योंकि देखिए ये y की वैल्यू है और y की वैल्यू देखा जाए तो नेगेटिव में है। मैंने कहा क्योंकि देखिए प्लस माइनस देखा जाए तो क्योंकि देखिए प्लस माइनस देखा जाए तो ये वास्तव में तो देखिए प्लस माइनस देखा जाए तो प्लस माइनस निर्देशांक बिंदु देखा जाए तो ये तीसरे चतुर्थांश में आता है। प्लस माइनस निर्देशांक बिंदु प्लस माइनस निर्देशांक बिंदु दोस्तों किस चतुर्थांश में आता है। तो देखिए प्लस माइनस देखा जाए तो ये चौथे चतुर्थांश में आता है। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए प्लस माइनस निर्देशांक बिंदु किस चतुर्थांश में आता है। तुरंत आपने कहा कि देखिए प्लस माइनस निर्देशांक बिंदु जो है चौथे चतुर्थांश में आता है। अगर दोस्तों प्लस माइनस निर्देशांक बिंदु चौथे चतुर्थांश में आता है तो हम कह सकते हैं कि ये 2, -5 जो होगा वास्तव में चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा, फोर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि कितनी आसानी से हमने तेजी से जवाब दे दिया। समझ में आपको आया। हो गया हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो आप मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। अच्छा एक मिनट और रुकिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, और क्लियरिटी हो जाए उसके बाद हम इसको अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, हमें दोस्तों कोटि किसे कहते हैं। क्योंकि y एक्सेस को कोटि कहते हैं। ठीक है, भुज किसे कहते हैं। क्योंकि x एक्सेस को हम भुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों पेपर में क्या करेगा, दोस्तों पेपर में आपके सामने क्या करेगा, गुमराह करने के लिए कहेगा कि बताइए, कहेगा कि यदि भुज जो है कहेगा कि यदि भुज जो है -3 है, भुज जो है -3 है और कोटि जो है 5 है, तब बताइए ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा। दोस्तों आपसे कहेगा कि भुज जो है -3 है और कोटि जो है 5 है, तब बताइए ये जो निर्देशांक बिंदु है ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, मैंने भुज किसे बताया था। क्योंकि x एक्सेस को बताया था। मतलब दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है, -3 है। कोटि दोस्तों मैंने y एक्सेस को बताया था। हो गया हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो y की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है दोस्तों निर्देशांक बिंदु दोस्तों एक बात बताइए, ठीक है x की वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है और y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो भुज दिया है, भुज और कोटि दिया है, इसे वास्तव में अगर निर्देशांक बिंदु के रूप में लिखना चाहो तो -3,5 लिख सकता हूँ कि नहीं। कहोगे हाँ, जरूरी नहीं था लिखना, लेकिन मैंने लिख दिया है जिससे आपको थोड़ा और समझदारी हो जाए। ठीक है, आपको अंदर और समझदारी हो जाए। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो हमारा x की वैल्यू है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। कहोगे देखिए नेगेटिव है। और ये जो हमारा y की वैल्यू है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कहोगे पॉजिटिव है। आप मुझे बताइए दोस्तों किस निर्देशांक बिंदु आप दोस्तों मुझे बताइए दोस्तों आप मुझे बताइए निर्देशांक बिंदु जो है माइनस और प्लस में किस चतुर्थांश में आते हैं। निर्देशांक बिंदु जो है माइनस प्लस में किस चतुर्थांश में आते हैं। क्योंकि देखिए निर्देशांक बिंदु माइनस प्लस में देखा जाए तो दूसरे चतुर्थांश में आते हैं। इसलिए तुरंत आपने कहा कि ये -3,5 जो है वास्तव में दूसरे चतुर्थांश में स्थित है।
सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। हाँ, सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। समझ में आया हो गया। तो दोस्तों मैंने इस रूप में इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों आप कभी गलती से पाँच को पहले लिखकर और -3 को बाद में लिखकर आप सोल्व ना करें, इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई। अब अगर समझ में आ गई हैं तो आइए हम क्वेश्चनों को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोटि जो है -3 है और भुज जो है 5 है, कह रहा है यदि कोटि -3 है और भुज जो है 5 है, तो बताइए किस चतुर्थांश में, कह रहा है कि कोटि जो है -3 है, भुज 5 है, कह रहा है कि किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। दोस्तों कोटि क्या है, कोटि दिया जाए देखा जाए तो -3 है। भुज क्या है, भुज जो है 5 है। ठीक है दोस्तों, भुज जो होता है वो एक्स अक्ष को डिनोट करता है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स की वैल्यू दिया जाए, एक्स की वैल्यू देखा जाए तो 5 दिया है। ठीक है, और ये जो एक्स की वैल्यू है ये पॉजिटिव में है, क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है दोस्तों, कोटि देखा जाए तो वो किसको डिनोट करता है, देखिए कोटि जो है -3 को, देखिए कोटि जो है वाई एक्सिस को डिनोट करता है। इस प्रकार देखा जाए तो वाई की वैल्यू क्या दी है, -3 दी है। दोस्तों ये जो y की वैल्यू दिया गया है ये किस में है, नेगेटिव में है। ठीक है, अब मुझे बताइए दोस्तों अब मुझे आप बताइए निर्देशांक बिंदु प्लस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित होता है। कभी देखिए निर्देशांक बिंदु प्लस माइनस देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु प्लस माइनस देखा जाए एक मिनट, निर्देशांक बिंदु प्लस माइनस देखा जाए तो चौथे चतुर्थांश में स्थित होता है। क्या, चौथे चतुर्थांश में स्थित होता है। तो इस प्रकार आपने कहा कि यह 5 -3 जो है, 5 -3 जो है मतलब भुज 5 और कोटि -3 जो है वास्तव में चौथे चतुर्थांश में स्थित है, चौथे चतुर्थांश में स्थित है। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आप देखिए, बताइए क्या होगा इसको उत्तर। तो वे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोटि -3 है और भुज जो है -2 है, तो बताइए किस चतुर्थांश, कह रहा है कि कोटि -3 और भुज -2 किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है, यही तो करेक्ट हो गया। दोस्तों यहाँ पर भुज -2 दिया है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या दिया है, तो -2 दिया है। ठीक है, और दोस्तों ये जो एक्स की वैल्यू दिया है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो निगेटिव है। ठीक है, और दोस्तों कोटि किसे कहते हैं, तो वाई एक्सेस को कहते हैं। इस प्रकार देखा है तो वाई की वैल्यू क्या दिया है, तो -3 दिया है, -3 दिया है। और ये जो वाई की वैल्यू दिया है ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो निगेटिव है। दोस्तों आप मुझे बताइए, निर्देशांक बिंदु माइनस किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। दोस्तों आप मुझे बताइए निर्देशांक बिंदु माइनस किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। कभी देखिए निर्देशांक बिंदु माइनस जो है वास्तव में तीसरे चतुर्थांश में आता है, इसलिए तुरंत आपने कहा कि ये -2 -3 मतलब भुज -2 और कोटि -3 जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा, थर्ड चतुर्थांश में स्थित होगा। क्या, थर्ड चतुर्थांश में स्थित होगा। हाथ में कोई बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया चीज सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया चीज सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ और नया चीज सीखने की कोशिश करते हैं। इसे मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसे मैं मिटाऊंगा नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं मिटाऊंगा नहीं। ठीक है, अब दोस्तों हम मिरर इमेज की बात कर लेते हैं। दोस्तों मिरर इमेज की बात कर लेते हैं। दोस्तों मिरर इमेज के बारे में आपने अच्छे तरीके से रीजनिंग में पढ़ा होगा। दोस्तों आपने रीजनिंग में मिरर इमेज के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ, ठीक है, मिरर इमेज के बारे में दोस्तों आपने रीजनिंग में अच्छे से पढ़ा होगा, और उसी के ऊपर यहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं। निर्देशांक ज्यामितीय में भी, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी उससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों ये एक दर्पण है। दोस्तों ये एक दर्पण है, क्या है, दर्पण। दोस्तों इस दर्पण पर कोटिंग हुई है ऐसे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है, दोस्तों इस दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है इस प्रकार। दोस्तों इस दर्पण के सामने एक मिनट,
दोस्तों इस दर्पण के सामने कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। दोस्तों आप मुझे बताइए इस वस्तु का मिरर इमेज क्या होगा? कहोगे देखिए किसी वस्तु का मिरर इमेज, कहोगे देखिए कोई भी वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती है उसका इमेज भी दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है। कहोगे देखिए कहोगे देखिए कहोगे देखिए इस दर्पण के सामने ये जो वस्तु रखी गई है इसका इमेज भी, कहोगे देखिए इस दर्पण के सामने ये वस्तु जितनी दूरी पर रखी गई है इसका इमेज भी उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर भी बनेगा। कहोगे देखिए अगर ये सिरा दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो दर्पण के अंदर भी ये सिरा 2 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। दर्पण में 2 मीटर की दूरी पर ही स्थित होगा। तो देखिए अगर ये वाला सिरा जो है 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में दर्पण के अंदर भी ये वाला सिरा 2 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर स्थित होगा। तो अगर देखिए ये वास्तव में लकीर जो है दर्पण से दूर जा रही है तो मिरर के अंदर भी ये जो रेखा है दर्पण से दूर जाएगी। तो अगर देखिए उसके बाद पास आ रही है, उसके बाद रेखा जो है पास आ रही है तो दर्पण के अंदर भी पास आएगी। ठीक है, आप दोस्तों तुलना करने मत बैठना कि तिरछा बनाया गया है, ये हाथ से बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद तो फिर से दूर जा रही है, इस प्रकार फिर से दूर चलिए। इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए अगर दर्पण के सामने ये वस्तु रखी गई है तो इसका जो इमेज होगा, इसका जो मिरर इमेज होगा ये होगा। हाँ, इसका जो मिरर इमेज होगा ये होगा। हाँ, तो दोस्तों यहीं से दोस्तों आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता भी था। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में पता है। केवल मैं यहाँ पर इस पर जो आधारित क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करवाने के लिए ये बता रहा हूँ, उनको सोल्व करवाने के लिए यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ से आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको पता नहीं था तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी वस्तु का मिरर इमेज जो होता है उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर किसी भी वस्तु का मिरर इमेज दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से रखी गई है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तब आइए दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों एक निर्देशांक बिंदु है 3,4। दोस्तों एक निर्देशांक बिंदु जो है 3,4 है। दोस्तों आप मुझे बताइए इस निर्देशांक बिंदु का दोस्तों एक निर्देशांक बिंदु है 3,4। ठीक है, दोस्तों आप मुझे बताइए इस निर्देशांक बिंदु का ये जो y एक्सिस है ठीक है दोस्तों एक निर्देशांक बिंदु है 3,4। आप मुझे बताइए इस निर्देशांक बिंदु का y एक्सिस के सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगी? कहोगे देखिए मैंने कहा कि ये जो निर्देशांक बिंदु 3,4 है y एक्सिस के सापेक्ष इसकी मिरर इमेज क्या होगी? कहोगे देखिए ये बिंदु y एक्सिस से जितने दूरी पर है उतने ही दूरी पर इसका मिरर इमेज भी बनेगा। कहोगे देखिए ये जो बिंदु है y एक्सिस से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर इसका मिरर इमेज y एक्सिस से बनेगा। हाँ, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए ये जो है वास्तव में x अक्ष को, ये वास्तव में देखा जाए तो x की वैल्यू को दर्शा रहा है। मतलब x बराबर देखा जाए तो 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 3 है। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 3 होगी। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो बिंदु है y एक्सिस से 3 मीटर दूरी पर है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों y एक्सिस से 3 मीटर दूरी पर है तो इसका इमेज भी y एक्सिस से 3 मीटर दूरी पर बनेगा। y एक्सिस से 3 मीटर दूरी पर बनेगा। हाँ, y एक्सिस से 3 मीटर दूरी पर बनेगा। आपको यहाँ तक समझ में आया? कहोगे हाँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे हाँ, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए ये जो 4 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कहोगे ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? कहोगे 4 है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 होगी। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये 4 मीटर की ऊंचाई पर है।
अगर दोस्तों ये 4 मीटर की ऊंचाई पर निर्देशांक बिंदु स्थित है तो यहाँ पर भी 4 मीटर ऊंचाई पर इसका जो प्रतिबिंब होगा, इस निर्देशांक बिंदु का जो प्रतिबिंब होगा वो भी 4 मीटर ऊंचाई पर होगा। हाँ 4 मीटर की ऊंचाई पर होगा, मतलब ये वास्तव में 4 मीटर की ऊंचाई चलता हूँ तो यहाँ पर आऊंगा। हाँ ठीक है दोस्तों मैं 3 मीटर यहाँ पर चलता हूँ तो 3 मीटर जो चलूंगा वो माइनस में चलूंगा तो हो गया। हाँ 3 मीटर जो चलूंगा वो माइनस में चलूंगा तो हो गया। और जो 4 मीटर ऊपर चलूंगा, 4 मीटर ऊंचाई चढ़ूंगा तो 4 मीटर जो ऊंचाई चढ़ रहा हूँ वो पॉजिटिव में चढ़ूंगा। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस निर्देशांक बिंदु, ये जो निर्देशांक बिंदु है, ये जो निर्देशांक बिंदु हमारा 3,4 है, इसका मिरर इमेज होगा, इसका मिरर जो इमेज होगा वो वास्तव में -3,4 होगा, -3,4 होगा। हाँ आपको समझ में आया तो हो गया। हाँ यहाँ तक हमें समझ में आ गया। एक मिनट आपको समझ में आया तो हो गया। हाँ यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया तो हो गया। हाँ यहाँ तक हमें समझ में अच्छे तरीके से आ गया है। यहाँ तक हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए थोड़ा दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों आपने तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 3,4 का वाई एक्सिस के सापेक्ष इस निर्देशांक बिंदु का मिरर इमेज क्या होगा, तो आपने बता दिया कि -3,4 होगा, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए ये एक्स अक्ष है कि नहीं, हो गया। हाँ एक्स अक्ष है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए 3,4 का निर्देशांक बिंदु 3,4 का एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगी, एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगी, एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगी, तो ये देखिए एक्स अक्ष के मैंने कहा कि बताइए -3,4 का निर्देशांक बिंदु 3,4 का इस दोस्तों आप मुझे बताइए निर्देशांक बिंदु 3,4 का एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका मिरर इमेज क्या होगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए निर्देशांक बिंदु 3,4 का एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगा, तो देखिए ये निर्देशांक बिंदु, ये जो निर्देशांक बिंदु है एक्स अक्ष से जितनी मीटर दूरी पर स्थित होगा उतनी ही दूरी पर, उतनी, एक मिनट हो जाएगा, कहोगे देखिए ये निर्देशांक बिंदु एक्स अक्ष से जितनी मीटर दूरी पर स्थित है उतनी ही दूरी पर इसका इमेज भी बनेगा, उतनी ही दूरी पर इसका मिरर इमेज भी बनेगा। मैंने कहा कहोगे देखिए ये निर्देशांक बिंदु देखा जाए तो एक्स अक्ष से 4 मीटर दूरी पर है, क्योंकि ये दूरी वास्तव में 4 मीटर है। हाँ ये दूरी दोस्तों वाई ही तो कहलाती है। हाँ और y की वैल्यू आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 4 दिया है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये दूरी 4 है। इस प्रकार आपने कहा कि ये यहाँ निर्देशांक बिंदु जो है एक्स अक्ष से 4 मीटर दूरी पर है। अगर 4 मीटर दूरी पर है तो ये, अगर 4 मीटर दूरी पर है, 4 मीटर दूरी पर है तो 4 मीटर दूरी पर ही बनेगा। हाँ हो गया, एक्स अक्ष से 4 मीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो 4 मीटर अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर कहीं आऊंगा, 4 मीटर अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर आऊंगा। हाँ दोस्तों ये जो बिंदु है इस अक्ष से इस वाले अक्ष से कितने मीटर दूरी पर है, कहोगे देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 3 है। इस प्रकार देखा जाए तो ये निर्देशांक बिंदु अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो निर्देशांक बिंदु है इस अक्ष से 3 मीटर दूरी पर है, तो इसका इमेज भी जो होगा इस अक्ष से 3 मीटर दूरी पर होगा। कहोगे हाँ 3 मीटर दूरी पर होगा, तो 3 मीटर चलता हूँ, अगर 3 मीटर चलता हूँ इधर तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो 3 मीटर चलूंगा तो यहाँ पर 3 मीटर चलूंगा। इस प्रकार कहोगे देखिए 1 मीटर चलूंगा, 2 मीटर 3 मीटर, तो 3 मीटर तो यहाँ पर आएगा। हाँ 3 मीटर तो यहाँ पर आएगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों 3 क्या चला हूँ मैं, पॉजिटिव में चला हूँ 3 क्या मैं 3 मीटर मैं पॉजिटिव में चला हूँ, कहोगे हाँ। और 4 मीटर क्या आया हूँ, निगेटिव में आया हूँ, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस निर्देशांक बिंदु का मिरर इमेज जो होगा एक्स अक्ष के सापेक्ष 3, -4 होगा, 3, -4 होगा। हाँ 3, -4 होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले पूछा कि बताइए 3,4 का वाई एक्सिस के सापेक्ष इसका मिरर इमेज क्या होगा, इस निर्देशांक बिंदु का मिरर इमेज क्या होगा, तो आपने कहा कि -3,4 होगा। मैंने कहा कि इसी निर्देशांक बिंदु का एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगा, तुरंत आपने कहा ये 3-4 होगा। तो दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहोगे हाँ हमें दिखाई दे रहा है। मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है, कहोगे देखिए जब हम वाई एक्सिस के सापेक्ष निकाले हैं मिरर इमेज, इस निर्देशांक बिंदु का वाई एक्सिस के सापेक्ष निकाले हैं तो केवल एक्स अक्ष में बदलाव हुआ है, एक्स अक्ष के निर्देशांक बिंदु में बदलाव हुआ है। हाँ ठीक है। जबकि जब मैंने एक्स दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो वाई एक्सिस के सापेक्ष जब मैंने इस निर्देशांक बिंदु का
मिरर इमेज निकाला तो एक्स में केवल बदलाव हुआ है, एक्स के चिन्ह में केवल बदलाव हुआ है, पूरा वही सेम आया है लेकिन एक्स के चिन्ह में बदलाव हो गया। जबकि जब मैं एक्स अक्ष के सापेक्ष निकाला हूं, एक्स अक्ष के सापेक्ष निकाला हूं इस निर्देशांक बिंदु का मिरर इमेज, तो वाई की वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन हुआ है और पूरा चीज सेम आया है। हाँ, तो दोस्तों यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं दोस्तों, यहीं से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि यदि, तो यहीं से दोस्तों आपको हमेशा कॉन्सेप्ट बना लेता है दोस्तों, यहीं से आपको कॉन्सेप्ट बना लेना है कि यदि किसी निर्देशांक बिंदु का एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर आप मिरर इमेज निकाल रहे हैं, एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर मिरर इमेज निकाल रहे हैं तो वाई की वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा और पूरी चीजें सेम होंगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर वाई अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं मिरर इमेज, तो एक्स की वैल्यू में चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा और पूरा मिरर इमेज वही निर्देशांक बिंदु रहेगा। अगर आप वाई एक्सेस के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो एक्स के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा और पूरा मिरर इमेज वही निर्देशांक बिंदु होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई? ये चीजें समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई हैं तो आपको आइए हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि 5,2 का कह रहा है 5,2 का एक्स अक्ष के सापेक्ष बताइए मिरर इमेज क्या होगा। हाथ में दोस्तों यहाँ पर कह रहा है 5,2 का क्या 5,2 का मिरर इमेज क्या होगा एक्स अक्ष के सापेक्ष कह रहा है। हाँ, हम लोग हो गया है दोस्तों, एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका मिरर इमेज कह रहा है इसका मिरर इमेज क्या होगा एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो अभी को दोस्तों मैंने बताया कि अगर हम एक्स अक्ष के सापेक्ष किसी निर्देशांक बिंदु का मिरर इमेज निकाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वाई की वैल्यू में केवल चिन्ह परिवर्तन होगा और पूरी सेम चीजें आएंगी। तो पूरी सेम चीजें मैंने लिख दिया और वाई की वैल्यू में केवल चिन्ह परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू प्लस में थी तो माइनस में कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5,2 का निर्देशांक बिंदु 5,2 का एक्स के सापेक्ष देखा जाए तो मिरर इमेज जो होगा 5,-2 होगा। आपको समझ में आया? कहोगे हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप बनाकर भी कर सकते हैं, यही चीज आएगा। लेकिन फायदा क्या है? फायदा क्या है उस चीज का करने का? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आइए मेरे क्वेश्चन का और जवाब दोस्तों। इस क्वेश्चन में एक मिनट रुकिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर -0,5,6 का -0.5,6 का प्रतिबिंब में क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि एक्स अक्ष के सापेक्ष बताइए, एक्स अक्ष के सापेक्ष बताइए -0.5,6 का मिरर इमेज क्या होगा। कह रहा है एक्स अक्ष के सापेक्ष बताइए, -0.5,6 का मिरर इमेज क्या होगा। दोस्तों अभी को मैंने बताया है कि अगर हम किसी निर्देशांक बिंदु का मिरर इमेज निकाल रहे हैं एक्स अक्ष के सापेक्ष तो केवल वाई के वैल्यू में चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा और पूरी सेम चीजें आएंगी। हाँ, तो दोस्तों अगर मैं मिरर इमेज निकालता हूँ तो मिरर इमेज क्या आगे करोगे, देखिए पूरा सेम चीजें तो आने ही है, केवल यहाँ पर y की वैल्यू में चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा। तो y की वैल्यू पॉजिटिव में है तो इस प्रकार देखा है तो -6 आ जाएगा, पॉजिटिव का -6 हो जाएगा, प्लस का 6 लिखा है तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि -0.5,6 का एक्स अक्ष के सापेक्ष देखा जाए तो मिरर इमेज जो होगा -0.5,-6 होगा। हाँ, तो अगर आपका दिल कर रहा है तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप दूसरे तरीके से ये आप बनाकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई, अच्छी तरीके से आ गई। ठीक है, अब दोस्तों आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का, इसी प्रकार दोस्तों आप इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दीजिए, कह रहा है कि 5,2 का निर्देशांक बिंदु 5,2 का y के सापेक्ष कह रहा है निर्देशांक बिंदु 5,2 का y के सापेक्ष बताइए मिरर इमेज क्या होगी। दोस्तों हमसे इस निर्देशांक बिंदु का y के सापेक्ष मिरर इमेज पूछ रहा है। और दोस्तों अभी को मैंने बताया था कि अगर किसी निर्देशांक बिंदु का y के सापेक्ष हम मिरर इमेज निकाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पूरा सेम चीजें तो आएंगी लेकिन यहाँ पर x के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों x की वैल्यू प्लस में 5 है तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका मिरर जो इमेज होगा, मिरर इमेज में x की वैल्यू -5 प्राप्त होगी और y की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो
5 निर्देशांक बिंदु 5,2 का y के सापेक्ष मिरर इमेज जो होगा -5,2 होगा, -5,2 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आइए हम सोल्व करके भी देख लेते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आइए हम सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, हमसे कहा है कि बताइए 5,2 का y एक्सिस के सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगा। हाँ, तो आप सबसे पहले बताइए, आप मुझे बताइए, एक मिनट बताइए, आप सबसे पहले मुझे बताइए 5,2 जो है 5,2 इस कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मैं चतुर्थांश नहीं पूछ रहा हूँ, आप मुझे प्रदर्शित करके बताइए कि कहाँ पर स्थित है। आप प्रदर्शित करके बताइए कि कहाँ पर स्थित है। कहोगे देखिए निर्देशांक बिंदु 5,2, इसका मतलब यही है कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है। मैंने कहा कहोगे देखिए अगर मैं 5 चलता हूँ x एक्सिस पर तो यहाँ पर आया, अब मैंने यहाँ पर एक रेखा खींच ली, मैंने कहा तो देखिए y एक्सिस पे अगर मैं 2 मीटर चलता हूँ तो 2 मीटर चलूंगा तो यहाँ पर आऊंगा, यहाँ से एक रेखा में खींचता हूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो खींचने पर यहाँ पर आऊंगा और दोनों तो यहाँ पर मिल रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो जहाँ पर मिल रहे हैं ये वास्तव में कुछ और नहीं है, 5,2। हाँ 5,2 दोस्तों हमसे क्या कर रहा है, ये जो निर्देशांक बिंदु 5,2 है इसका y एक्सिस ये है तो यहाँ इसके सापेक्ष बताइए निर्देशांक बिंदु क्या है, ये पूछ रहा है। हाँ तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों कह रहा है कि ये जो निर्देशांक बिंदु है इसके सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये बिंदु जितने इस y एक्सिस से जितनी दूरी पर स्थित है उतनी ही दूरी पर इसका मिरर इमेज बनेगा। दोस्तों ये बिंदु जो है इस अक्ष से कितने मीटर दूरी पर स्थित है, कहोगे देखिए वास्तव में 5 मीटर दूरी पर स्थित है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। अगर दोस्तों ये निर्देशांक बिंदु 5 मीटर दूरी पर स्थित है इस अक्ष से, तो ये इस अक्ष से 5 मीटर दूरी पर स्थित है तो इसका इमेज भी जो होगा इस अक्ष से 5 मीटर दूरी पर स्थित होगा। ठीक है तो 5 मीटर मैं दूरी पर गया तो 5 मीटर अगर मैं दूरी पे जाता हूँ तो यहाँ पर आऊंगा, हाँ और 5 मीटर जो दूरी चलूंगा वास्तव में वो नेगेटिव में चलूंगा। किस में चलूंगा, नेगेटिव में चलूंगा। हाँ ठीक है दोस्तों ये जो बिंदु है कितने मीटर ऊंचाई पे स्थित है, कहोगे 2 मीटर ऊंचाई पे स्थित है, क्योंकि ये वाली बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है। ठीक है तो ये जो निर्देशांक बिंदु इसका जो प्रतिबिंब भी होगा दोस्तों, अगर इस अक्ष से ये 2 मीटर ऊंचाई पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो भी इस अक्ष से 2 मीटर ऊंचाई पर स्थित होगा। तो 2 मीटर में चलता हूँ तो 2 मीटर चलने पर यहाँ पर आएगा और यहाँ से ऐसे खींचता हूँ तो यहाँ पर आएगा। ठीक है इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 5,2 का निर्देशांक बिंदु 5,2 का निर्देशांक बिंदु 5,2 का निर्देशांक बिंदु 5,2 का मिरर इमेज जो होगा -5,2 का -5,2। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज समझ में आई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बताने कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।